इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े, ये जनवरी में जारी है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जादूगरों ने इंसानों के साथ जंग छेड़ दिया और इस जंग में जादूगरों ने अपने बहुत सारे जादुई जीव और जानवर को युद्ध में उतार दिया, जिसकी वजह से इंसान बहुत आसानी से मारे जाने लगे। जादूगर के राजा ने जब सभी इंसानी राजाओं को हरा दिया तो उसका सामना किंग यूधर नाम के राजा से हुआ। किंग यूधर के पास एक्सग्लेबल नाम का जादुई तलवार थी, जिसकी वजह से उन्होंने जादूगर के राजाओं को आसानी से हरा दिया और जादूगर के हारते ही दुनिया में एक बार फिर से शांति कायम हो गया। हालांकि इस युद्ध की वजह से किंग यूधर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और अब तक उनके बहुत सारे सैनिक भी मारे जा चुके थे। और इस मौके का फायदा उठाकर किंग यूधर का भाई नेम टू बोडीचंद अपनी सेना लेकर वहाँ पर आ जाता है। दरअसल बोडीचंद कैसे भी करके अपने भाई का राज्य हड़पना चाहता था ताकि वो खुद उसकी जगह राजा बन सके, और उसे भी अच्छे से पता था जब तक यूधर यानी उसके भाई के पास वो जादुई तलवार है तब तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए बोडीचंद शैतान से डील करता है। इस डील के चलते बोडीचंद अपनी पत्नी की हत्या कर उसे शैतान की बलि चढ़ा देता है। ये करते ही यानी वो खुद एक शैतान यानी कि नाइट डीवन में बदल जाता है, जिसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि वो किंग यूधर को आसानी से हरा सकता है। और यूधर को तो इस बात का पहले ही पता चल चुका था, उसका भाई एक शैतान में बदलकर उसको मारने आ रहा है, जिस पर यूधर अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन रास्ते में उनका सामना नाइक इवन से हो जाता है, क्योंकि एक ही बार में किंग यूधर की पत्नी को जान से मारने के बाद और उसके बेटे को भी जान से मारना चाहता था। उसको ऐसा करने से पहले ही किंग यूधर अपने बेटे को नाव में बिठाकर उसको अपने से दूर भेज देते हैं, जिसके बाद वो अपनी एक्सग्लेबल तलवार लेकर जीवन से फाइट करने लगते हैं। और इसी के साथ ये सीन भी यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जान पाते हैं किंग यूधर को डीमन नाइक ने मार दिया था, मगर उनका बेटा अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि वो बहते हुए लंदन सिटी की कुछ महिलाओं को मिल गया, जिन्होंने उसे ऑर्बन हाउस में भेज दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोडीचंद ने अपने भाई को मारने के बाद खुद को वहाँ का एक नया राजा बना लिया था, और उसके राज्य के लोग उससे बहुत ज्यादा दया करते थे, क्योंकि बोडीचंद एक बहुत ही बुरा राजा था। और वहीं उसने उस टावर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू करा दिया होता है, जिसकी वजह से जादूगर के राजाओं को शक्तियाँ मिला करती थी, जिसका मतलब ये साफ है अगर ये टावर बनकर तैयार हो गया तो जादूगरों को अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी। और ऐसा होते ही जादूगरों और इंसानों के बीच फिर से जंग छिड़ जाएगा। लेकिन बोडीचंद को इस बात का कोई डर नहीं होता कि इंसानों और जादूगरों में दोबारा से जंग शुरू हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी जादूगरों के साथ काफी सालों तक रहा है, इसलिए उसको भी छोटा मोटा जादू करना आता था। बोडीचंद उस टावर को दोबारा बनवाकर उसकी जादुई शक्तियों को हासिल करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने का सपना देख रहा होता है। इधर लंदन सिटी में किंग यूधर का बेटा ऑर्थर, जो बचपन से गलत संगत में फंस गया था, वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं इंसानियत बाकी होती है, इसलिए वो चोरी के पैसों से गरीबों की मदद किया करता। और इसी तरह वो 20 साल बीत जाते हैं। अब ऑर्थर भी बड़ा हो चुका होता है, जबकि दूसरी तरफ बोडीचंद का डार्क टावर ऑलमोस्ट बनने वाला ही था। इस टावर के बनने के चक्कर में उनके राज्य की एक नदी सूख जाती है। नदी का पानी सूखते ही बोडीचंद की सैनिकों को पत्थर की एक मूर्ति मिलती है, जिसमें एक तलवार गिरी हुई थी, और ये देखते ही वो सभी उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तलवार को कोई भी नहीं निकाल पाता, और यहाँ तक कि बोडीचंद भी नहीं। तब बोडीचंद के आदेश पर आसपास के गांव और शहर के लोगों को वहाँ बुलाया जाता है, ताकि वो लोग भी उस तलवार को निकालने की कोशिश करे, लेकिन अब तक उस तलवार को कोई भी निकालने में सफल नहीं हो पाया था। तब एक दिन बोडीचंद की सैनिकों से ऑर्थर की बहस हो जाती है, इसलिए वो सैनिक ऑर्थर को बाकी अपराधियों के साथ पकड़ के उसे अपने साथ राज्य ले आते हैं, जहाँ ऑर्थर को भी उस तलवार को निकालने का ऑर्डर दिया जाता है। अब जैसे ही ऑर्थर उस तलवार को टच करता है, वैसे उसको कुछ पेशेंट नजर आने लगते हैं, और साथ ही साथ उसको एक अजीब सी शक्तियों का एहसास
विनाश भी हो रहा था। लेकिन ये सब के बावजूद उस तलवार को खींच कर वो पत्थर से बाहर निकाल देता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और बॉडी चंद को भी समझ आ जाता है ऑथर ही किंग योदा का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि किंग योदा की एक्सग्लेबल तलवार होती है, जिससे योद्धा ने पिछले युद्ध में जादूगर के राजाओं को हराया था। हालांकि तलवार की शक्तियों के कारण ऑथर बेहोश हो जाता है और बॉडी चंद के साथ राज्य के लोगों को भी पता चल जाता है ऑथर ही योद्धा का बेटा है। अब इससे पहले राज्य के लोग बॉडी चंद के खिलाफ बगावत कर पाते, वह ऑथर को जेल में डलवा देता है। लेकिन इसके बाद भी राज्य के लोग बगावत कर देते हैं, क्योंकि उनका असली राजा किंग योद्धा का बेटा ऑथर वापस आ चुका था, जिस पर बॉडी चंद ऑथर से जेल में मिलने जाता है, जहां वो ऑथर से कहता है मैं कल तुम्हें सबके सामने उस तलवार को उठाने के लिए कहूँगा, लेकिन तुम उस तलवार को मत उठाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जेल में कैद तुम्हारे सभी साथियों को मैं जान से मरवा दूंगा। फिर अगले दिन ऑथर से कहा जाता है तुम उस तलवार को उठाकर सबके सामने शक्तियों का प्रदर्शन करो, लेकिन ऑथर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बचाना था। इस पर बॉडी चंद अपने राज्य के लोगों को कहता है ऑथर एक बेवकूफिया है और ऐसा कहकर वो उसको मौत की सजा सुना देता है। अब इससे पहले ऑथर को मौत की सजा दी जाती, तभी वहाँ पर मैग नाम के एक जादूगरनी जिसके अंदर जानवर को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, वो काफी सारे जानवर को कंट्रोल करके बॉडी चंद के सैनिकों पर हमला करा देती है। तभी वहाँ युद्ध के सबसे वफादार आदमी आकर ऑथर की जान बचा लेते हैं। वो सभी ऑथर को बचाकर अपने इलाके में लेके आते हैं, जहां ऑथर एक बार फिर उस तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करने से वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ सभी लोगों ने ऑथर को अपना राजा मान लिया होता है, लेकिन ऑथर को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो उनका राजा है। तब मैग उस तलवार पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करके वो पता लगा लेती है कि ऑथर के साथ बचपन में क्या हुआ था, और साथ ही साथ उसको ये भी पता चल जाता है कि ऑथर अपनी पुरानी यादें भूल गया है। वो उसकी पुरानी यादें वापस लाने के लिए फैसला करती है कि वो उसे डार्क लाइनर में भेजेगी, जहाँ जाकर ऑथर को सब याद आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ऑथर को डार्क लाइन के तब जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर जंगली सांपों से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए उस टावर तक पहुँच जाता है, जहाँ जाने के लिए उसे मैग ने कहा था। वहाँ पहुँचते ही उसकी एक्सग्लेबल तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही ऑथर को सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें ऑथर के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन डीमक नायक और ऑथर के बीच फाइट में डीमक नायक भारी पड़ रहा था, लेकिन योद्धा ने अपनी एक्सग्लेबल तलवार को हवा में उछालकर उसके नीचे खुद आ गया, जिससे वो तलवार योद्धा की पीठ में जा लगी। वो पत्थर की मूर्ति में बदलकर पानी में जा गिरा। दरअसल योद्धा ने तलवार की शक्तियों से खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार जीवन नायक को ना मिल सके, और इस पूरी घटना को छोटा ऑथर नाव में बैठकर देख रहा था। और इसी के साथ ऑथर का फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट टाइम लाइन में ऑथर के हाथों में उस तलवार को देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैग और ऑथर वापस आ रहे होते हैं, जिस पर मैग ऑथर से बताती है कि जादूगर और इंसान एक साथ रहा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के भाई यानी बॉडी चंद ने जादूगर के राजाओं को इंसानों के खिलाफ भड़का कर युद्ध शुरू करा दिया, क्योंकि बॉडी चंद अपने भाई को मरवा कर यहाँ का खुद राजा बनना चाहता था। तब जादूगर के राजा ने उस टावर की शक्तियों को अनलॉक करके इंसानों के खिलाफ हुए सब युद्ध को जीत लिया, लेकिन आखिरी में किंग युद्धर ने उस जादूगर को हरा कर डार्क टावर को खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी काली शक्तियाँ उसी डार्क टावर से आती थी। लेकिन किंग युद्धर इतने पर भी नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी एक्सग्लेबल तलवार को भी अपने खून से जोड़ दिया, यानी अब उसकी तलवार उसी के वंशज ही कंट्रोल कर पाएंगे, जैसा कि युद्धर के बाद उस तलवार को ऑथर यूज कर पाएगा और उसके बाद ऑथर का बेटा यूज कर पाएगा। महक आगे बताती है कि बॉडी चंद उस डार्क टावर को और भी ऊंचा करा रहा है, और वो टावर जितना ऊंचा होगा उतना ही बॉडी चंद की शक्तियाँ भी बढ़ती जाएंगी। इसीलिए हमें समय रहते ही बॉडी चंद को रोकना होगा, वरना बाद में उसे एक्सग्लेबल तलवार से भी नहीं रोका जा सकता। जिसके बाद ऑथर और उसके साथी ब्रिटेन देश के पावरफुल फैमिली के लोगों से मिलते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे, हथियार और एक मजबूत आर्मी भी थी। यहाँ ऑथर उन्हें समझाता है वो राजा बनने के योग्य है, क्योंकि वो किंग योद्धा का बेटा है, इसीलिए इस राज्य का असली वारिस है। वो परिवार भी ऑथर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और अब उनका सबसे पहला मिशन डार्क टावर को कंप्लीट होने से पहले रोकना है, जिसके लिए वो एक शिप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसी शिप में डार्क टावर को बनाने का मटेरियल ले जाया जा रहा था। वो लोग इतने पर भी नहीं रुकते, बल्कि
बल्कि वो लोग बॉडी चंद के गेस्ट में भी आग लगाने के बाद वो लोग बॉडी चंद को मारने की प्लानिंग में लग जाते हैं। लेकिन बॉडी चंद को उनकी प्लान के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपना एक बहरूपिया तैयार करता है जिससे ऑथर का एक साथी उसको तीर चलाकर मार देता है। अब उसके मरते ही बॉडी चंद के सैनिकों को ऑथर की साथियों की लोकेशन पता चल जाता है कि आखिर वो लोग कहाँ छुपे हैं, जिसके बाद वो लोग मैक को भी पकड़ लेते हैं। तभी ऑथर अपने साथियों को मुसीबत में फंसा देख अपनी एक्सक्लेबर तलवार को उठा लेता है। फिर वो अपनी एक ही वार से बॉडी चंद के सभी सैनिकों को मार गिराता है और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी तलवार में अनलिमिटेड पावर है। हालांकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद ऑथर को तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और उनकी ऑथर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इसी समय बॉडी चंद भी उनके एक साथियों को जान से मार देता है, जिसके बाद ऑथर अपने बाकी साथियों को लेकर नाव में बिठाकर बहुत ही दूर चला जाता है। वो आगे जाकर अपनी तलवार को नदी में फेंक देता है, क्योंकि इस तलवार से हुई तबाही ने उसको बहुत ज्यादा सैड कर दिया था। तभी पानी की जलपरी ऑथर की तलवार पकड़कर और ऑथर को भी पानी में खींच लेती है। यहाँ पे वो ऑथर को भविष्य दिखाती है, जिसमें वो ये देखता है कि हर तरफ तबाही का मंजिल है और ये मंजिल दिखाने के बाद गॉड ऑफ लेबर उसे कहती है, अगर तुमने बॉडी चंद को नहीं हराया तो भविष्य की दुनिया का यही हाल होगा, इसीलिए तुम सच्चे बॉडी की तरह बॉडी चंद से युद्ध करो और उसको हरा कर दुनिया में शांति कायम करो। ये सुनकर ऑथर दोबारा से अपनी तलवार उठाकर जंगल की तरफ जाता है, जहाँ उसके साथी उसको बताते हैं राज्य की जनता अभी भी उसको अपना राजा मानती है। तभी उसी समय बॉडी चंद का आर्मी का कमांडर ऑथर से बताता है, महक अब भी बॉडी चंद के कब्जे में है, जिसे छोड़ने के बदले बॉडी चंद ने तुम्हारी तलवार मांगी है। तब ऑथर महक को बचाने के लिए अपनी एक्सक्लेबर तलवार बॉडी चंद के कमांडो को दे देता है, जिस पर महक को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए महक वापस आते ही ऑथर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्मेल करती है, ताकि महक के द्वारा कंट्रोल किए गए एनिमल्स उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिसके बाद ऑथर बॉडी चंद के गेस्टल में जाता है उसका सामना करने के लिए, जहां बॉडी चंद को पूरा भरोसा था कि वो अपनी तलवार के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा वो ऑथर को उसकी तलवार से उसको मारने की कोशिश करता है। पर उसी समय महक अपने जानवर को पक्षियों और विशाल काय सांपों को भेज देती है, जो वहां जाते ही बॉडी चंद पर हमला कर देते हैं। तब बॉडी चंद एक्सक्लेबर तलवार से एक सांप के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो एक तलवार पिल्लर में फंस जाती है और अब उस तलवार को सिर्फ ऑथर ही निकाल सकता था। वहीं दूसरी तरफ महक के विशाल कायिक सांप और ऑथर के बाकी साथी गेस्टल में हर तरफ तबाही मचा रहे थे और ये देखकर बॉडी चंद समझ जाता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता। इसलिए वो पिछली बार की तरह कीग में जाकर दोबारा से वो डिविंग नाइट में बदल जाता है, जिसके कुछ देर बाद ऑथर भी अपनी एक्सक्लेबर तलवार को पिल्लर से बाहर निकाल कर बॉडी चंद के साथियों को मारते हुए आखिर में वो डिविंग नाइट से फाइट करने लगता है। इस फाइट में डिविंग नाइट ऑथर पे भारी पड़ रहा था। वो उसे कहता है कि मेगा शॉट बिलोंग्स टू मी, और यही बात उसने अपने भाई योद्धा को भी कही थी। और ये सुनकर ऑथर को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर एक के बाद एक डिविंग नाइट पर वार करता है, लेकिन वो अभी भी डिविंग नाइट को हरा नहीं पाता। तब उसको समझ आता है कि अगर तलवार की शक्तियों को फुल इस्तेमाल करना है तो उसको शांत रहना होगा। फिर वो खुद को शांत करके डिविंग नाइट पर वार करता है, जिससे आखिरकार वो उसे मार देता है और उसके असली फॉर्म यानी बॉडी चंद के रूप में ले आता है। यहाँ घायल होने की वजह से बॉडी चंद मारा जाता है और बॉडी चंद के मरते ही डार्क टावर भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी उनके राज्य में फिर से शांति लौट आई है। और इस कहानी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ऑथर को उस राज्य का राजा बना दिया गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं आप सबसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।